हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सेकेंड लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको ये सेकेंड लेक्चर्स में मज़ा आएगा। तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, तो आप देख लेना। नाउ यहाँ पर हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स है वो इम्प्लिसिट फंक्शंस के हैं। पहले लेक्चर्स में हमें y इक्वल्स टू कुछ x के फंक्शन दिया हुआ था और उसके हमने डिफरेंशिएशन किए थे, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन अप टू nth डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन दिया हुआ है उसका यूज़ करके हमें y2 ढूंढना है, y3 भी ढूंढना आएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे yn तक भी हमें आना है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन पहले y1 कैसे करेंगे, y2 कैसे करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो लेट अंडर रूट वाई प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू सी दिया हुआ है। तो अभी तो डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन हमें थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर है, ब्रैकेट स्क्वायर। तो पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी वाई प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी वाई माइनस एक्स प्लस 2ab, तो यानी 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स अंडर रूट वाई माइनस एक्स, और यहाँ पर राइट साइड में हो जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के क्या बचेगा यहाँ पर, तो 2y प्लस 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स अंडर रूट वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ये 2y को मैं राइट साइड ले जाऊँ, क्यों ले जा रहा हूँ वो मैं अभी बताता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, एक बार फिर से, तो यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस 2y, तो अगेन ये अंडर रूट निकालना है हमें, तो फिर से स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर आएगा आपके पास, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, दिस इज y प्लस एक्स, दिस इज y माइनस एक्स, और यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस 2y का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अभी ये अच्छे से आपका फॉर्मेशन बन चुका है। अभी मुझे y2 ढूंढना है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमें मिल चुका है सी स्क्वायर माइनस 2y का ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी ये क्या हो गया, चलो बहुत इजीली हमें समझ में आ रहा है, दिस इज y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई कर दूं मैं, तो c रेज़ टू 4 यहाँ पर माइनस 4 सी स्क्वायर वाई प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। चलो ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये 4y स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर, चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ, बाद में हम कैंसिल आउट करते हैं। तो ये हुआ c रेज़ टू 4 सी स्क्वायर वाई 4y स्क्वायर, तो ये 4y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये सारे के सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ, तो पहला ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा 4 सी स्क्वायर वाई, ओके, ये x का टर्म है, प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर राइट साइड में बचेगा इक्वल्स टू c रेज़ टू 4। फिर से देखो 4 सी स्क्वायर वाई माइनस 4x, सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस 4x स्क्वायर, और बचेगा आपके पास c रेज़ टू 4। अभी मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो अच्छे से मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 सी स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन y1, ये 4 सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, यहाँ पर अब बचेगा 8x, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y1 4 सी स्क्वायर y1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये 8x, तो यहाँ पर y1 इक्वल्स टू 8x बाय 4 सी स्क्वायर, 8x बाय 4 सी स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपके पास 2x अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आपका मिल चुका है y1 इक्वल्स टू 2x बाय सी स्क्वायर, लेकिन हमें ढूंढना है y2। चलो y2 करते हैं, तो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो y2 इक्वल्स टू 2 बाई सी स्क्वायर एज इट इज, x का क्या हो जाएगा 1, तो जो हमें प्रूव करना था। तो पहला जो एग्जाम्पल था इम्प्लिसिट फंक्शंस का, तो वहाँ पर हमने जो रिजल्ट दिया गया था सेकंड डेरिवेटिव हमने अच्छे से ढूंढ लिया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दिया हुआ है अंडर रूट प्लस अंडर रूट, दोनों साइड स्क्वायर किया तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, राइट साइड सी स्क्वायर, यहाँ से x कैंसिल आउट हुए 2y 2 रूट, तो 2y को मैं राइट साइड लेके आया, फिर से इसका स्क्वायर, तो 4
यहाँ पर स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर हो गया। ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। c⁴ ये सिंप्लीफाई किया, 4y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 4c² लेफ्ट साइड में लेके गए तो प्लस हो गया। एंड देन जो रिलेशन मिला उसका पहला डिराइवेटिव किया, देन उसका सेकंड डिराइवेटिव किया, तो हमें अच्छे से आंसर मिल चुका है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में सेकंड एग्जांपल, इफ cx प्लस डी ऑफ y इक्वल्स टू ax प्लस b देन प्रूव दैट 2y1 y3 इक्वल्स टू 3y2 स्क्वायर। बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं। अभी यहाँ पर हम क्या ट्राई करने वाले हैं, तो डायरेक्टली चलो पहले लिखते हैं, लेट cx प्लस डी ऑफ y इक्वल्स टू ax प्लस b, ये हमें दिया हुआ है। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला cx प्लस डी एज इट इज, y का होगा y1 प्लस y एज इट इज, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो c हो जाएगा x का 1 एंड d कांस्टेंट है 0, और राइट साइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा a, x का 1 b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। चलो यहाँ से मैं y1 का फॉर्मूला बना दूँ, तो y1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, a माइनस सी वाई अपॉन सी एक्स प्लस डी, बराबर समझ में आ चुका है। तो y1 इक्वल्स टू a माइनस सी वाई अपॉन सी एक्स प्लस डी। अभी ये अलग है, मैं यहाँ से ही आगे बढ़ता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो चलो, तो यहाँ पर सी एक्स प्लस डी y1 का हो जाएगा y2 प्लस y1 एज इट इज़, यहाँ पर होगा c, यहाँ पर y का y1 हो जाएगा, c तो कांस्टेंट है, और राइट साइड में ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, सी एक्स प्लस डी y2, ये होगा y1c यानी 2c y1, राइट साइड ले जाएं तो माइनस 2c y1। चलो y2 का फॉर्मूला बना दे, ओके ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं। तो y2 इक्वल्स टू माइनस 2c y1 अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो देखो आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि सर ये y1 यहाँ लिख रहे हैं y2, क्योंकि मुझे 2y1 y3 लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर y1 y3 का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर से भी स्पेशली मुझे ये y1 की वैल्यू भी यहाँ पर रख देनी है। तो क्या होगा, चलो तो माइनस 2c, y1 की वैल्यू है a माइनस सी वाई अपॉन सी एक्स प्लस डी है, और एक सी एक्स प्लस डी, तो क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइनस 2c अपॉन सी एक्स प्लस डी है, y1 की जगह पर a माइनस सी वाई अपॉन सी एक्स प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा नीचे स्क्वायर। ये अलग है, मुझे ये प्रूव करना है इसलिए। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे चाहिए y3 भी चाहिए। तो यहाँ पर सी एक्स प्लस डी y2 का डिफरेंशिएशन y3 हो जाएगा। चलो y2 एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन c होगा, यहाँ पर माइनस 2c y1 का क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर फिर से, तो यस सी एक्स प्लस डी y3 इक्वल्स टू माइनस 2c y2 है, यहाँ पर आएगा तो 3c y2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। सो y3 इक्वल्स टू माइनस 3c y2 अपॉन सी एक्स प्लस डी। अभी यहाँ पर माइनस 3c अपॉन सी एक्स प्लस डी तो रखा नहीं है मुझे, y2 की जगह पर क्या आएगा ये, तो ये आएगा तो माइनस 2c a माइनस सी वाई अपॉन स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, चलो मैं लिखता हूँ सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ओके, तो बस अभी आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ए सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन किया, पहला मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन यहाँ से मैं y1 y2 y3 का अलग से फॉर्मूला बनाते जा रहा हूँ। अभी मुझे बस इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये y1 y2 y3 की ज़रूरत है, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ। आप अपना अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिएगा, लिखना है तो लिख दीजिए। इसकी ज़रूरत है, मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ। यस, ये मेरे पास y1 y2 y3 है, तो चलो लिखता हूँ मैं, टू प्रूव
2y1 y3 इक्वल्स टू 3y2 स्क्वेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड 2y1 y3 दिस इक्वल्स टू 2 y1 की जगह पर a माइनस सी वाई अपॉन सी एक्स प्लस डी y3 यानी माइनस, चलो ये दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6c स्क्वेयर a माइनस सी वाई अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये स्क्वायर है और ये, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब। तो फाइनली क्या बचेगा, 12c स्क्वेयर a माइनस सी वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का 4 पावर। ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड 3y2 स्क्वेयर, तो 3y2 स्क्वेयर, तो इसका स्क्वायर करो चलो, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वेयर a माइनस सी वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी, उसका स्क्वायर करना है तो 4 पावर हो जाएगा। तो आप देख लो ये दोनों, तो ये हो जाएगा 12c स्क्वेयर a माइनस सी वाई का स्क्वायर नीचे बन गया। तो यानी कि 2y1 y3 इक्वल्स टू 3y2 स्क्वायर हो चुका है। थोड़ा अलग सा एग्जाम्पल था लेकिन बहुत सिंपल था। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर इसके डायरेक्ट डिफरेंशिएशंस करते जा रहे हैं। कई बार ये एग्जाम्पल ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रूव करना आपको यही है, आपको ये पूछा गया कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, तो भी आप यहाँ पर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके फिर बाद में ये प्रोसेस कर सकते हैं। कई बार ए बी सी डी की कोई वैल्यू दे दी गई है, यानी कि ऐसा एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि y इक्वल्स टू ए दिया हुआ है आपको 3x प्लस 2 अपॉन सी की वैल्यू 4x प्लस 5, तो भी आप आंसर तो यही आएगा 2y1 y3 इक्वल्स टू 3y2 स्क्वायर। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का सेकेंड एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, xy इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स, देन हमें प्रूव करना है xy2 प्लस 2y1 माइनस xy इक्वल्स टू 0। चलो शुरू करते हैं फटाफट, यहाँ पर भी बहुत इजी एग्जाम्पल है। तो लेट xy इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x y का y1 हो जाएगा, y एज इट इज x का 1 हो जाएगा। यहाँ पर e रेस टू x का e रेस टू x, यहाँ पर e रेस टू माइनस x का माइनस e रेस टू माइनस x हो जाएगा। तो ये लिख दिया है। मुझे चाहिए y2 चाहिए, तो मतलब अभी अगेन और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x y1 का y2, y1 एज इट इज x का 1 हो जाएगा। ये y का क्या हो गया, y1 हो गया। यहाँ पर राइट साइड में e रेस टू एक्स एज इट इज, e रेस टू माइनस एक्स का फिर से माइनस, तो प्लस e रेस टू माइनस एक्स हो गया। तो ये हुआ x y2 प्लस ये बन गया हमारा 2y1, और e रेस टू एक्स प्लस b e रेस टू माइनस एक्स को तो हमने क्या किया है, xy लिखा है। तो क्या बन गया हमारा x y2 प्लस 2y1 माइनस xy इक्वल्स टू 0। तो ये तो बहुत ही एकदम सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल्स बन गया, वेरी सिंपल। लग रहा था कि एक्स वाई इक्वल्स टू ये कुछ दिया हुआ है तो आंसर कुछ डिफिकल्ट आने वाला है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से एक्स वाई टू प्लस 2y1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 हमें मिल चुका है। एग्जाम्पल 3 अच्छे से समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4, if ax square plus 2hxy plus by square equals to 1, then prove that y2 equals to h square minus ab upon hx plus by whole cube। बहुत इजी एग्जाम्पल है, चलो शुरू करते हैं। तो लेट क्या दिया हुआ है आपको, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। पहली बार एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो क्या मिलेगा आपको, सो यहाँ पर 2ax प्लस 2h, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। x एज इट इज़ y का y1 होगा, y एज इट इज़ x का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर y स्क्वेयर का 2y दैट इज़ 2by एंड y का अगेन y1 हो जाएगा, राइट साइड में 0 है। चलो 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास ax, तो यहाँ पर h मल्टीप्लाई कर दूँ
तो एच एक्स वाई वन प्लस एच वाई प्लस यहाँ से 2 कैंसिल आउट हुआ, बी वाई वाई वन इक्वल्स टू 0 हुआ। चलो वाई वन के टर्म्स जो है वो दोनों ही सर रख देते हैं, तो वाई वन क्या बचेगा यहाँ पर एच एक्स प्लस बी वाई, और राइट साइड में ए एक्स एंड एच वाई दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ए एक्स प्लस एच वाई। सो नाउ हियर वाई वन इक्वल्स टू व्हाट, तो माइनस ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई है। ओके, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग जर्नी हमारी शुरू होने वाली है। मुझे चाहिए y2 सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। सो क्या होने वाला है यहाँ पर y1 इक्वल्स टू, माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ। अभी यहाँ पर डिवीजन रूल लगेगा, तो नीचे एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर, एच एक्स प्लस बी वाई एज इट इज़। यहाँ पर इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करने जाऊँगा तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स का 1 प्लस एच वाई वन माइनस ए एक्स प्लस एच वाई एज इट इज़। अभी आप देखिएगा ये जो माइनस साइन है वो मैंने बाहर रखी हुई है। अब इसका डिराइव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x का 1 दैट इज h प्लस बी वाई वन हो जाएगा। यस, तो अभी अगेन माइनस साइन एज इट इज। नीचे एक काम कर देते हैं हम, इसको थोड़ा अच्छे से दिखे इसलिए, -1 अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वेयर। अभी ये पूरा का पूरा टर्म अंदर है, तो ये एच एक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए एच एक्स, फिर यहाँ पर ए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो ए बी वाई। अभी एच वाई वन के साथ करेंगे तो एच स्क्वेयर एक्स वाई वन, फिर यहाँ पर एच वाई वन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एच वाई वाई वन। अभी ये वाला टर्म तो माइनस ए एच एक्स, यहाँ पर ए एच या एच इसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो एच स्क्वायर वाई। अभी यहाँ पर बी वाई वन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स वाई वन, और यहाँ पर बी एच वाई वाई वन ब्रैकेट ओवर। लेकिन यहाँ पर ये माइनस साइन अंदर जाएगी तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपके माइनस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सब माइनस कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ये माइनस साइन सबके साथ जुड़ेगी। तो देखो ए एच एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बी एच वाई वाई वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, चलो मैं इधर लिखता हूँ। सो इक्वल्स टू -1 अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर ब्रैकेट में एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर। तो अभी क्या बचा, देखो ए बी वाई वाले 2 टर्म्स है एंड वाई वन वाले 2 टर्म्स है, तो ये 2 टर्म्स में से मैं y कॉमन ले लूँ तो ए बी माइनस एच स्क्वेयर वाई, ए बी माइनस एच स्क्वेयर वाई, और यहाँ वाई वन वाले जो 2 टर्म्स है उसके अंदर से मैं वाई वन कॉमन, एक्स भी कॉमन आ जाएगा तो एच स्क्वेयर माइनस ए बी, एच स्क्वेयर माइनस ए बी क्या बचेगा, एक्स वाई वन बचेगा। क्लियर, एक्स वाई वन कॉमन ले लिया तो एच स्क्वेयर माइनस ए बी। ओके, तो अभी यहाँ पर -1 अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वेयर। अभी यहाँ पर आप देखो ये ए बी माइनस एच स्क्वेयर है, यहाँ पर भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ए बी माइनस एच स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स वाई वन बचेगा। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ए बी माइनस एच स्क्वेयर को इधर ले लेता हूँ, तो ए बी माइनस एच स्क्वेयर, और ये यस नीचे एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पर y माइनस एक्स, तो y1 की वैल्यू क्या है, तो ये माइनस साइन साथ में है, तो ये मैं y1 की वैल्यू लगा रहा हूँ तो ये प्लस कर दूँ ax प्लस एच वाई, ax प्लस एच वाई डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई। आपको एग्जाम्पल में बहुत ही मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर फिर से माइनस ए बी माइनस एच स्क्वेयर
एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वेयर। तो अभी यहाँ पर चलो तो ये एच एक्स प्लस बी वाई एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच एक्स वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी वाई स्क्वेयर। ओके, अब ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस एच एक्स वाई नीचे डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई। तो अभी फाइनल टर्म में मैं जा रहा हूँ माइनस, चलो ये माइनस साइन भी अंदर ले लूँ तो एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। ये स्क्वायर है और एक एच एक्स प्लस बी वाई है तो क्यूब हो गया। और अब यहाँ पर आप देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई दो बार, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो क्या है 1 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई क्यूब। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर था, उसका पहला डिफ्रेंशिएशन नॉर्मल फॉर्म में से किया, फिर y1 का फॉर्मूला बना दिया और y1 का डिफ्रेंशिएशन वो डिवीजन रूल अप्लाई किया। फिर थोड़ा कैलकुलेशन में मज़ा आ रहा होगा तो यहाँ पर ए एक्स प्लस एच वाई का जो डिफ्रेंशिएशन किया, फिर मल्टीप्लाई किए टर्म्स, दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, y वाले टर्म्स को अलग किया, y1 वाले टर्म्स को अलग किया, यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर फॉर्चुनेटली हमारे पास क्या हो गया, ए बी माइनस एच स्क्वायर कॉमन आ गया तो y माइनस एक्स वाई वन, वहाँ पर हमने y1 की वैल्यू रख दी, थोड़ा एलसीएम लेके थोड़ी मेहनत की तो हमारा आंसर ये जो न्यूमरेटर था वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर मिल गया। सो दिस इज 1। सो फाइनली आंसर आ गया एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई क्यूब। सो एग्जाम्पल में बहुत मज़ा आ रहा है आपको, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स जो अभी मैथ्स इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं उनके साथ मितेश मैथ्स चैनल शेयर करना। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 देन फाइंड y ट्रिपल डैश। मतलब हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हमें ढूंढना है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है पहले आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। सो डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस 4, यहाँ पर y स्क्वायर का होगा 2y y1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। सो नाउ हियर 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं तो x प्लस 4y y1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से y1 का अगर मैं फॉर्मूला बना दूँ सो दिस इज माइनस एक्स अपॉन 4y हो जाएगा। तो ये मिल गया है मुझे, y1 मिल चुका है। तो चलो फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या मिलने वाला है हमें, ये y1 का हो जाएगा y2 और यहाँ पर माइनस को चलो बाहर ले लेता हूँ, नीचे डिवीजन रूल अप्लाई होगा x बाय 4y के लिए, तो नीचे स्क्वायर होगा तो 16y स्क्वायर, 4y एज इट इज़, x का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर माइनस साइन मैंने बाहर ले लिए, माइनस x एज इट इज़, यहाँ पर 4y का क्या होगा y1 हो जाएगा। सो नाउ हियर ये 16y स्क्वायर को मैं बाहर ले लूँ तो माइनस 1 अपॉन 16y स्क्वायर, क्या बचेगा इधर 4y माइनस, यहाँ पर आप देखो 4x y1, लेकिन 4x y1 की वैल्यू क्या है फिर से माइनस x अपॉन 4y, तो ये प्लस कर दूँ मैं x अपॉन 4y। तो यहाँ से आप देख रहे हो तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर आप देखिए, तो y2 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 16, ये y एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो y क्यूब एंड नाउ हियर तो y इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर और यहाँ पर प्लस x स्क्वायर है। सो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, लेकिन ये तो वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो क्या बचा हमारे पास फाइनली माइनस 1 अपॉन 16y क्यूब, ये तो 1 हो चुका है, दिस इज y2 है, यानी अगर मैं कहूँ y डबल डैश है। सो y ट्रिपल डैश के लिए मुझे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। सो y3 यानी y ट्रिपल डैश, दैट इज y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू y3 इक्वल्स टू
-1/16 एज इट इज। वाई क्यूब नीचे है, ऊपर ले जाओ तो y का पावर -3 हो जाएगा। सो -3 y का -4 पावर इंटू y1। सो दिस इज पॉजिटिव हो जाएगा। सो 3/16 y रेज़ टू 4 एंड y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -x/4y है। तो ये वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सो -3x/64 y का 5 पावर, -3x/64 y का 5 पावर। ये क्या मिला है हमें, y ट्रिपल डैश मिल चुका है। तो हमारे पास क्या था, x² + 4y² इक्वल्स टू 1। डिफ्रेंशिएशन किया, 2x हुआ, 4y² का 2y, y1 हुआ, y1 का फॉर्मूला बना दिया। फिर से डिफ्रेंशिएशन किया तो y2 मिल चुका है, फिर से डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें y3 मिल चुका है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। मैं एक ऐसे एग्जाम्पल्स आपके लिए दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर x² + 4y² की जगह पर x² + y² इक्वल्स टू a² हो तो आपको ढूंढना है y" एंड y ट्रिपल डैश ढूंढना है। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट एग्जाम्पल्स के इम्प्लिसिट फंक्शन जो है उसके हमने एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो में कंप्लीट अच्छे से समझ में आ चुका होगा, मज़ा आ गया होगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।